Hello guys, my name is Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is Inspired by Chemistry. So today we'll discuss about the chemical reactions of haloalkanes. आज के लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। चलो तो फिर शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स के हमें केमिकल रिएक्शंस आज पढ़ना है। देखो, देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली 4 से 5 केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हालांकि ज़्यादातर रिएक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा कि देयर आर द 1000 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपकी मेंटेलिटी आप सोचते हैं कि बहुत हार्ड है रिएक्शंस केमिस्ट्री में। लेकिन सिर्फ 4 से 5 रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो आपको याद रखना है। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऐसे होते हैं। हैलोअल्केन्स में हमें देखना है फर्स्ट रिएक्शन जो बताता है हैलोअल्केन्स, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियो में प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में। और फिलिक का मतलब है अफेक्शन, जिसे पॉजिटिव चार्ज से अफेक्शन है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जिसको पॉजिटिव का अफेक्शन है। ओके, न्यूक्लियस को किसका अफेक्शन रहता है? पॉजिटिव का अफेक्शंस रहता है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव का अफेक्शंस, और यहाँ पर हमें पता है कि हैलोअल्केन्स में देखो R बॉन्ड X, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है अल्काइल, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है हैलोजन कैरी करता है। हमें पता है हैलोजन्स अच्छी तरह से उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन में प्रेजेंट होते हैं। अब हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है हैलोजन्स पर, और ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ से लेकर वहाँ से निकल जा सकता है हैलोजन्स। और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हम शो करेंगे यानी U नेगेटिव। अब यहाँ से हैलोजन निकलने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R पर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। हमें पता है कि हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यस, Lg। हैलोजन क्या है? Lg का मतलब है लिविंग ग्रुप। हैलोजन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजीली रिमूव होता है रिएक्शन से। हैलोजन इज अ लिविंग ग्रुप। अब इसकी रिएक्शंस देखेंगे हम, क्या हुआ यहाँ पर रिएक्शंस में। देखो, हम रिएक्शन देखेंगे जब हैलोअल्केन R बॉन्ड X रिएक्ट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल से, यानी कि U नेगेटिव, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा यहाँ पर? हैलोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से वो यहाँ चलता बनेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर। अब यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर, सीधा अटैक होगा, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में मिलेगा R बॉन्ड N न्यूक्लियोफाइल, और बाय प्रोडक्ट में X, ये हैलोजन हमें मिल जाएगा। ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है हैलाइड ग्रुप, इसकी जगह कौन लेता है? या न्यूक्लियोफाइल लेता है। बहुत सिंपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक की जगह दूसरा लेता है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर हैलोजन्स की जगह किसने ली? न्यूक्लियोफाइल ने ली, और यहाँ पर फॉर्म हो गया प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट में हमें हैलोजन्स मिल गए हैं। बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें देखने हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये हमें देखना है। मैं आपको डिटेल में मैकेनिज्म बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। SN1 एंड SN2
यहाँ पर S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और ये 2 का मतलब है बायमॉलिकुलर, और 1 का मतलब है मोनोमॉलिकुलर। यहाँ पर मॉलिकुलरिटी शोज करते हैं, 2 और 1 जो नंबर है ये क्या शोज करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी शोज करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड इन द केमिकल रिएक्शंस, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस नोन एज अ मॉलिक्यूलरिटी। ये हमें SN1 और SN2 में पढ़ना है। ये रहा इंट्रोडक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस का। बच्चों आई अगेन रिपीट, व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइलिक का मतलब होता है जिसको पॉजिटिव से अफेक्शन है। यहाँ पर हमने जनरल रिएक्शन देखा कि जब हेलो अल्केन्स न्यूक्लियोफाइल्स से रिएक्ट होता है हमें मिलता है प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट में हमें हैलोजेंस मिलता है। तो ये रहा इंट्रोडक्शंस। न्यूक्लियोफिल के एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले। आप देखेंगे हम न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल के हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियोफाइल में। मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड यानी कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मोनोडेंटेड फर्स्ट देखेंगे हम, मोनोडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। मोनोडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वहां पर सिर्फ एक साइड होती है, राइट, वहां पे सिर्फ एक साइड एक्टिव होती है न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के लिए। देखो यहाँ पर मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल देखो, OH माइनस, राइट, उसके बाद OR माइनस, उसके बाद एग्जाम्पल है I माइनस एंड H माइनस। सिर्फ एक ही साइट यहां पर होती है न्यूक्लियोफाइल अटैक होने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल में ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिर्फ ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर एक्टिव साइट होती है ऑक्सीजन की, यहाँ पर ये ऑक्सीजन की एक्टिव साइट, यहाँ पर आयोडीन और वहां पर H। ये होते हैं मोनोडेंटेड। और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, देखो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, वहां पर 2 साइड होती है एक्टिव, 2 साइड एक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल CN माइनस एंड NO2 माइनस। आप देखो यहाँ पर साइनाइड आयन में, इसका मैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा कि साइनाइड जो है, CN जो है, वो 2 साइड उस पे एक्टिव होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन 2 तरह से 2 अटैचमेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही होता है, लेकिन एक्टिव साइड जो है वो 2 तरह की होती है। देखो यहाँ पर साइनाइड में, इसका हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स कम यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, रे वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, रे वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैक हो सकता है इसका, और यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है क्या होगा, अच्छी तरह से न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ खींच लेगा। उसके बाद का जो एग्जाम्पल है NO2 नाइट्राइट, देखो इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। NO नेगेटिव, A है डबल बॉन्ड, ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है नाइट्राइट का। नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 तरह के होते हैं, 2 4, और यहाँ पर 2 इन्वॉल्व हो चुके हैं, राइट। ऑक्सीजन पर यहाँ की हालांकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर नहीं होंगे। ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो कितने होंगे, यहाँ पर 1 इन्वॉल्व है, ये 2 4, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, 5वां यहाँ और 1 बॉन्ड उसने शेयर किया है नाइट्रोजन से। फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक होगा यहाँ पर हो सकता है, और ये नाइट्रोजन भी
अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल वहां पर क्या होगा, अटैक हो सकता है। ये रही पॉसिबिलिटी, ये क्या हो गई वहां पर पॉसिबिलिटी है। यहां पर एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल क्या है, उसमें मोनोडेंटेड और एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब है वहां पर सिर्फ एक्टिव साइड 1 होती है। सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, सिर्फ ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, एक ही साइड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 साइड है। साइनाइड में कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, और नाइट्राइड में ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों तरफ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साइड होते हैं यहाँ पर। ये रहा न्यूक्लियोफिलिक एग्जांपल्स मोनोडेंटेड एंड एबिडेंटेड। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो अल्केन्स हमें बताता है। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे हम न्यूक्लियोफाइल के कौन कौन से है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जनरल रिएक्शंस देखेंगे हम। देखो R बॉन्ड X, ये रहा हमारा हेलो अल्केन, उसकी रिएक्शंस हमें करनी है NOH के साथ। न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, सेपरेटली हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलता बच्चों। यहाँ पर NaOH में OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। सो यहाँ पर देखो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, और ये हमें पता है ये नेगेटिव है। यहाँ पर क्या होगा रिएक्शंस में, देखो फॉर्म क्या होगा, सिंपली ये जो X है किसके साथ निकल जाएगा, सोडियम के साथ निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा NaAX, सोडियम हालाइड मिल जाएगा, और मेन प्रोडक्ट जो है ये रिएक्शंस का वो हमें मिलेगा अल्कोहल। देखो अल्कोहल का फार्मूला R बॉन्ड OH, ये रहा अल्कोहल। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हेन हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद एक्वियस NaOH इट विल गिव द अल्कोहल। अब आपके सिलेबस में सिर्फ जनरल रिएक्शन दिए वाले हैं, हम एग्जांपल देखेंगे उसके। देखो तो फर्स्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखेंगे हम। RX फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 बॉन्ड Br, मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम लिखो यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, ये रहा मिथाइल ब्रोमाइड, प्लस रिएक्शंस हो रही है इसकी एक्वियस NaOH के साथ, एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शंस हो रही है। देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर ब्रोमीन जो है Br जो है सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट में हमें NaBr मिलेगा, यस NaBr, और मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 बॉन्ड OH, इसे कहते हैं हम मिथाइल अल्कोहल। ये रहा मिथाइल अल्कोहल। सिंपली इसका मैकेनिज्म आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं। मिथाइल अल्कोहल जो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ये रही पहली रिएक्शंस, क्या है यहाँ पर हेलो अल्केन्स रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ, हमें मिल रहा है वहां पर अल्कोहल। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ से क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, सोडियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और बाय प्रोडक्ट में हमें NaBr मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम। हेलो अल्केन्स रिएक्ट करना है हमें H2O के साथ। देखो यहाँ पर R बॉन्ड X प्लस H2O को हम HOH ऐसा लिखेंगे, HOH। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है, ये देखो यहाँ पर ये है न्यूक्लियोफाइल, फिर ये इसका सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा, किसके साथ जाएगा वो, ये हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, HX हाइड्रोजन हालाइड मिलेगा, हमें HX हाइड्रोजन हालाइड मिल जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, R बॉन्ड OH, बहुत आसान है, अल्कोहल R बॉन्ड OH, ये रहा अल्कोहल हमें मिल गया। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HOH। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, ये Cl मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट जो है वो है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ये रहे दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आगे ही ले गए हम, ऐसे हमें 8 से 10 केमिकल रिएक्शंस हमें देखने हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तब तक आप ये लिख कर लो, लीजिए। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, थर्ड, हेलो अल्केन्स रिएक्ट करना है हमें NaOR,
बच्चों इसे हम कहते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शंस करनी है हमें, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड कहते हैं। वहां पर बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल देखो, हमें रिएक्शन से पहचानना आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कहां पर है। देखो न्यूक्लियोफाइल जो है ये रहा है न्यूक्लियोफाइल OR, सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम इज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा यहाँ पर, ये जो हैलोजन है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा, ये जो निकले वाला जो हैलोजन है सोडियम के साथ रिएक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सोडियम हालाइड NaX, ये रहा बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो ROR, ये रहा जनरल फार्मूला, हमें ईथर मिलता है यहाँ पर, ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन में, यहाँ पर ईथर फॉर्म हो। देखो बच्चों ईथर कब फॉर्म होता है, जब हम हैलो अल्केन्स की रिएक्शंस करते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, देखो एग्जांपल देखेंगे इसका। फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये रहा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शंस हम करेंगे NaOCH3 के साथ, इसे कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड कहते हैं इसे, सोडियम मिथॉक्साइड। ओके देखो अब क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन्स अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा, क्लोरीन किसके साथ जाएगा, वो सोडियम के साथ, और बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। और मेन प्रोडक्ट जो है क्या मिलेगा हमें, मेन प्रोडक्ट C2H5OCH3, इथाइल मिथाइल ईथर मिलेगा यहाँ पर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये यहाँ पर मिला हमें इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। देखो बच्चों हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, ऐसा क्वेश्चन आने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इथाइल क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन हमें करनी है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, हमें यहाँ पर मिल जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ओके ये थर्ड केमिकल रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। फोर्थ देखो हैलो अल्केन्स जो है R बॉन्ड X किसके साथ रिएक्ट करना है, हमें अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है। देखो बच्चों अमोनिया NH3 हम इसे ऐसा लिखेंगे NH3। ओके देखो क्या होगा यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर ये हैलोजन निकल जाएगा, फिर ये हैलोजन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, निकले वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा हाइड्रोजन हालाइड HX मिलेगा, हमें क्या मिलेगा HX। और मेन प्रोडक्ट जो है क्या मिलेगा, R बॉन्ड NH2। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है R बॉन्ड NH2, इसे कहते हैं हम प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। हमें अमाइन फॉर्म हुए वाले वहां पर मिलते हैं, हम अमाइन फॉर्म कैसे करेंगे, हैलो अल्केन से। हमें हैलो अल्केन्स की रिएक्शंस करनी होती है अमोनिया से। अमोनिया का लीव्स डॉट स्ट्रक्चर जो है हमने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर ये क्या होता है न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूट होता है, हैलोजन्स वहां से निकल जाता है और वहां पर प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल देखेंगे आप, मिथाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस NH2, ऐसा लिखेंगे हम H बॉन्ड NH2, अमोनिया को हम H बॉन्ड NH2 ऐसा लिखेंगे। क्या होगा, सिंपली H किसके साथ रिमूव होगा, Br के साथ, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मेन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। देखो बहुत आसान है, इसका नाम मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, ये रही फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिथाइल अमाइन। देखो थर्ड रिएक्शंस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलो अल्केन्स के साथ रिएक्ट करना है हमें सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ईथर का फॉर्मेशन वहां पर मिल चुका है। उसके बाद इसका एग्जांपल, उसके बाद फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, हैलो अल्केन जो है हमें अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है, हमें प्राइमरी अमाइन मिलते हैं, उसका एग्जांपल। ओके उसके बाद के एग्जांपल हम देखेंगे, तब तक आप लिख कर लो।
उसके बाद फिफ्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम देखेंगे। हेलो अल्केन्स R बॉन्ड X रिएक्ट करना है हमें पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। देखो पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के रिएक्शन सब या अच्छी तरह से याद रखो, इस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो पोटेशियम साइनाइड जब रिएक्ट होता है हेलो अल्केन्स के साथ, यहां पर देखो दो तरह की पॉसिबिलिटी है। यहां पर दो साइड है, एक्टिव साइड दो है यहां पर, लेकिन सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहां पर, एक तो कार्बन या तो नाइट्रोजन। लेकिन हमें पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन एटम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन्स की। फिर लेस रिएक्टिव कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। फिर कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, R के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा देखो, और ये जो यहां से हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, किसके साथ निकल जाएगा, वो K के साथ रिमूव हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा KX पोटेशियम हालाइड। मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन, अल्काइल साइनाइड हमें मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अल्काइल साइनाइड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें करना है हेलो अल्केन्स की रिएक्शंस पोटेशियम साइनाइड के साथ। ओके आनी कंपाउंड है वो। देखो उसके बाद की रिएक्शंस, उसके पहले हम एग्जांपल देखेंगे। देखो केमिकल रिएक्शंस, इसका एक एग्जांपल लेंगे, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनाइड KCN। क्या होगा बच्चों, यहां पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, वो पोटेशियम के साथ। बाय प्रोडक्ट में हमें KCl मिल जाएगा, KCl। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5Cl इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन यहां पर हमें मिल गया है, इथाइल साइनाइड। यस, बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शंस है, इथाइल साइनाइड का वहां पर फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद देखो बच्चों 6 केमिकल रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, KCN के साथ और AgCN के साथ। देखो हेलो अल्केन्स R बॉन्ड X रिएक्ट करना है हमें AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ केमिकल रिएक्शंस। अब यहां पर देखो बच्चों सिल्वर साइनाइड में क्या होता है, जब यहां पर अब एक कोवैलेंट बॉन्ड है, सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखो सिल्वर का कोवैलेंट बॉन्ड और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, यहां पर कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कि हमें एबिडेंटेंट लिगैंड ही कह रहा हूं मैं, एबिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, दो साइड होती है। फिर ये कार्बन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। ओके, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। फिर यहां पर एक्टिव साइड जो है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। फिर यहां पर ये जो X है किसके साथ रिमूव होगा, सिल्वर के साथ रिमूव हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा AgX, और मेन प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा RNC। ये इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसे। दो एग्जांपल, फर्स्ट क्या है, KCN के साथ क्या फॉर्म होता है, अल्काइल साइनाइड, एंड AgCN के साथ अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। देखो मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस AgCN। देखो यहाँ पर सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होने वाली है इसकी। क्या होगा, ये जो Br है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर के साथ निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट में हमें इसका PPT मिलता है। सिल्वर साइनाइड में हमें PPT मिलता है, AgBr की PPT, सिल्वर ब्रोमाइड का PPT मिलता है हमें। मेन प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, CH3 नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन NC। CH3NC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये रहा मेन मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये रहा एग्जाम्पल्स, जनरल एग्जाम्पल्स। देखो ये दो रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में ये दो रिएक्शंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर साइनाइड, यहाँ पर भी साइनाइड, लेकिन जब
पोटेशियम साइनाइड की बात आती है तो हमें मिलता है अल्काइल साइनाइड। ये याद रखो, जब पोटेशियम साइनाइड होगा अल्काइल साइनाइड फॉर्म होगा, और जब सिल्वर साइनाइड होगा हमें प्रोडक्ट में मिलेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। ओके, और 4 रिएक्शंस हमारे रहे हैं, देखेंगे हम, तब तक आप लिख कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखना है हमें 7 नंबर का। देखो हेलो अल्केन रिएक्ट करना है हमें KNO2 के साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। इसे हम ऐसा लिखेंगे KNO2, पोटेशियम नाइट्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से देखो, ये पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करना है। यहां पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल है ये ONO। फिर यहां पर क्या होगा, ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा, किसके साथ जाएगा वो, पोटेशियम के साथ, और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा KX। यहां पर लिखेंगे हम बाय प्रोडक्ट KX। मेन प्रोडक्ट क्या है केमिकल रिएक्शंस का बच्चों, R बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं हम अल्काइल नाइट्राइड, अल्काइल नाइट्राइड कहते हैं उसे, और उसे हम कहते हैं नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन भी हम उसे कह सकते हैं। देखो इसे कहते हैं नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन RNO2, RNO2 नाइट्रो अल्केन हम उसे कहते हैं। उसके बाद उसका एक एग्जांपल देखेंगे आप, मिथाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड Br रिएक्ट हो रहा है पोटेशियम नाइट्राइड के साथ KONO। क्या होगा यहाँ पर, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा पोटेशियम के साथ, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा KBr, और मेन प्रोडक्ट में हमें मिलेगा बच्चों CH3NO2। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन का फॉर्मेशन से यहां पर होता है, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन का फॉर्मेशन हो चुका है। ये रहा पोटेशियम नाइट्राइड जब रिएक्ट होता है हेलो अल्केन के साथ, हमें मिलता है नाइट्रो अल्केन्स। नाइट्रो अल्केन्स कंपाउंड वहां पर हमें मिल जाते हैं। आप देखेंगे हम पोटेशियम नाइट्राइड हो गया, आप देखेंगे ये हो गया आयनिक कंपाउंड है। आप सिल्वर नाइट्राइड के साथ देखेंगे क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस क्या होती है बच्चों। ओके, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन से क्या पता है, देखो AgNO2 8 नंबर की रिएक्शन से हेलो अल्केन रिएक्ट करना है Ag सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, सिल्वर नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड के बाद हम देख रहे हैं सिल्वर नाइट्राइड। PPT फॉर्म होता है, यहाँ पर PPT फॉर्म होता है, सिल्वर रिएक्ट होता है X के साथ, X अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से सिल्वर के साथ रिएक्ट होता है। यहाँ पर PPT हमें मिलती है, सिल्वर हाइलाइट की PPT यहाँ पर हमें मिलती है। मेन प्रोडक्ट जो है हमारा, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है नाइट्रो अल्केन, सेम राइट। उसका एग्जाम्पल C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस AgON डबल बॉन्ड O सिल्वर नाइट्राइड। क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चों, ये जो क्लोरीन है किसके साथ जाएगा, सिल्वर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाय प्रोडक्ट में हमें PPT मिल जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, C2H5NO2 नाइट्रोइथेन। क्या मिला है हमें यहाँ पर, नाइट्रोइथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। नाइट्रोइथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छी तरह से हो गया है। दिस आर द 2 केमिकल न्यूक्लियोफिलिक केमिकल रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो है 7 और 8 यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद 2 केमिकल रिएक्शंस बचे हैं हमारे, वो देखेंगे, तब तक आप ये लिख कर लीजिए। ओके, राइट डाउन। 9th नंबर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम देखेंगे जब हेलो अल्केन्स रिएक्ट करना है हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है H- मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है R के साथ बॉन्ड बनेगा, R बॉन्ड H, और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में X मिलेगा हमें। हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पर हमें मिल जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br रिड्यूसिंग एजेंट जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट H-, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा,
और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना है CH3H, मीथेन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर Br बाय प्रोडक्ट मीथेन मिलता है, यहाँ पर मीथेन हाइड्रोकार्बन मिलता है यहाँ पर। दिस इज द नाइन्थ केमिकल रिएक्शन। नाउ द लास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज जब हमें हेलो अल्केन्स जो होते हैं R बॉन्ड X रिएक्ट करना है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजन आपको सभी को पता है, R सिंगल बॉन्ड MgX ग्रिग्नार्ड रीजन, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजन में जो मैग्नीशियम है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, X यू नो नेगेटिव, और ये अल्काइल नेगेटिव होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसके साथ रिएक्ट होगा, R के साथ, X वहां से निकल जाएगा, चेन बनती है, वहां पर हाइड्रोकार्बन्स की चेन फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की चेन वहां पर मिलती है। सो ये 10 केमिकल रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स में हमने ये आज 10 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे हैं। उसके एग्जाम्पल मैंने है आपको यहाँ पर आपको बताया एग्जाम्पल में। ओके, दिस वाज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगले सेशन में हम देखेंगे SN1 एंड SN2 केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर आज का सेशन हम खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे SN1 एंड SN2 केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।